दोस्तों पोल्यूशन चल रहा है और हम लोग सारा मीठा नमकीन घर में बना के तैयार करते हैं। तो ये नमकीन अक्सर आप लोग बाहर से लाते हैं। इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुल मिला के 10 मिनट में ये नमकीन बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ परात ले ली है और उसमें हमने डालना है 2 कटोरी भर के बेसन। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। तो हमने 2 कटोरी बेसन यहाँ डाल लिया है। अब ये घर का पिसा हुआ नमक है दोस्तों, इसको हमें डालना है 1 चम्मच भर के। जब भी नमकीन बनाते हैं तो उसमें नमक की मात्रा नॉर्मल डिशेज़ की अपेक्षा थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है। तो मैंने लगभग 1 चम्मच भर के यहाँ पे नमक डाला है और आधा चम्मच भर के मैं यहाँ डालने वाली हूँ लाल मिर्च। ये तीखी वाली लाल मिर्च है दोस्तों, ये कलर वाली नहीं है, ये बहुत तीखी होती है, इसलिए मैंने आधा चम्मच ही डाली है। अब हमें इसमें डालना है कुछ और मसाले। तो सबसे पहले हमने यहाँ 1/4 चम्मच डाला है हींग का पाउडर। दोस्तों हींग का फ्लेवर इस नमकीन में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए अगर आप हींग डालेंगे तो जैसे ही आप नमकीन को बनाएंगे ना, आपका घर खुशबू से भर जाएगा। अब इसमें डालना है हमें 1 चम्मच अजवाइन और 6 से 8 लौंगे। ये नॉर्मल लौंगे हैं दोस्तों। अब हमें इनको क्या करना है, इनको हमें एक खल में डाल के इनका पाउडर बना लेना है। क्योंकि हमें नमकीन बनाना है तो साबुत लौंगे नहीं चाहिए, बल्कि इसका पाउडर चाहिए है। जब तक मैं इसका पाउडर बनाती हूँ दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आई हूँ। हाँ दोस्तों, साथ ही सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए, आपसे बातें करते करते ये मसाला भी पिस के तैयार हो गया है। सारे लौंग बढ़िया से कुट गए हैं। अब इनका मोटा मोटा दरदरा सा कोई भी पार्ट नहीं आ रहा। अब इसको हमें क्या करना है, ये जो हमारा आटा है इसमें हमें इस पूरे पाउडर को मिला देना है। अब इसमें एक चीज़ और मिक्स करनी है दोस्तों, जिससे हमारे जो नमकीन है बहुत ही क्रिस्पी और करारे, साथ ही अंदर से सॉफ्ट भी बनेंगे। तो इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल को यहाँ पे ले लिया है। दोस्तों जब तक ये प्रोसेस कर रहे हैं, आप कढ़ाई को भी गर्म करने के लिए रख दें। अब जो ये तेल है इसका हमें बड़े अच्छे से इस पूरे बेसन के आटे में मोयन लगाना है। इसको अच्छे से मीज के हमें मोयन लगाना है। जितने अच्छे से आप इसको मीजेंगे मोयन, उतने अच्छे से पूरे आटे में लग जाएगा और उतने ही ज़्यादा आपके जो सेव हैं क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होंगे। देखिए मोयन अच्छे से लग गया है, मुट्ठी बनने लगी है। हमें इस कंसिस्टेंसी में ही मोयन लगाना है। अब हमने यहाँ नॉर्मल पानी लिया है और बहुत थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका एक मोटा सा आटा बना के तैयार करना है, जो बिल्कुल भी हार्ड ना हो, एकदम सॉफ्ट और स्टिकी हो। तो ऐसा स्टिकी डो हमें इधर बना के तैयार कर लेना है। देखिए आटा आपको लग रहा होगा कि गीला है, नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ऐसा ही स्टिकी डो बना के तैयार करना है। बैटर बिल्कुल भी रनी नहीं होना चाहिए, अच्छा बाइंड होना चाहिए, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी होना चाहिए। अब यहाँ इसको ज़्यादा मसलना नहीं है। अब दूसरी तरफ हमने ली है ये गन, जिससे हम बनाने वाले हैं नमकीन। अगर आपके पास ये गन नहीं है तो मैं दूसरा मेथड भी आपके लिए बताने वाली हूँ, पर फिलहाल मैं इस गन से ये रेसिपी बना रही हूँ। तो हमने सारे पार्ट्स को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, जाली को फंसा देंगे और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। जब ये अच्छे से लॉक हो जाएगा दोस्तों, फिर जो हमने बेसन का बैटर बना के तैयार किया है, उस बैटर को हमें इसके अंदर डालना है। कंसिस्टेंसी आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये एकदम सॉफ्ट चिकना आटे जैसा है। इसी तरह का आटा हमें बना के तैयार करना है। अब हाथों की मदद से इसको दबा दबा के पूरा फिल कर लेंगे, ताकि हम जब सेव बनाएं तो उसमें बीच में एयर ना आए। इसको इतने अच्छे से हमें भर लेना है। अब इसको ऊपर से भी अच्छे से लॉक कर देंगे, ताकि जब हम इसको प्रेस करें तो ये खुले ना। अब जो तेल की कढ़ाई हमने गरम करने रखी थी दोस्तों, वो भी अच्छे से गरम हो गई है। पहले इस गन को थोड़ा प्रेस करके देख लेते हैं सेब अच्छे से बन रहा है कि नहीं। तो सेब बहुत अच्छे से बन रहा है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई अच्छी तेज़ गरम हो गई है, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है और अब इसमें हम बनाएंगे सेव। इस गन की हेल्प से सेव बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। आप चाहें तो इस हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो ट्रेडिशनल वाला तरीका है, मैं उस रेसिपी से हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि उससे सेव बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। दो वो थोड़ा सा रिस्की है, पर मेरे लिए बहुत ही रिलायबल भी है। अब इन सेब को हमें जल्दी से पलट देना है और इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है, जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाएं। इनको पकाने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगते हैं दोस्तों, और ये कढ़ाई में डले डले ही क्रिस्पी हो जाते हैं।
बहुत ज़्यादा इनका कलर हमें गोल्डन या रेड नहीं करना है, कलर इनका ज़्यादा नहीं बदलना है। जब ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं तो हमें इनको कढ़ाई से बाहर निकाल के रख लेना है। तो देखिए हमने इसको बाहर निकाल के रख लिया है। कढ़ाई को एकदम अभी स्लो कर देंगे जब तक हम अपना नमकीन चेक कर लेते हैं। बहुत ही शानदार बना है, ये क्रिस्पी भी है, काफ़ी सॉफ्ट भी है। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है और इसकी खुशबू से मेरे बच्चों के मुंह में तो पानी ही आ जाता है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको ट्रेडिशनल वाला मेथड। मेरे पास ये टिक्टी है, इसको टिक्टी बोलते हैं दोस्तों मेरे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी इसको हम थोड़ा सा पानी लगा के ग्रीस कर देंगे। जब हमने गन तैयार की थी तो उसमें ऑयल से ग्रीस किया था, इसको हमें पानी से ग्रीस करना है और इसके ऊपर डो रखेंगे। अब कढ़ाई की फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है और इस तरह से स्वाइप करते हुए हमें इसमें से नमकीन को बना लेना है। दोस्तों अगर आप इस मेथड से नमकीन बना रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि कढ़ाई को आपको बहुत ही संभाल कर यूज़ करना है। कई बार ये स्लिपरी कढ़ाई होती है जो स्लिप भी हो सकती है, इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो सेब हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हमें इनको तुरंत ही पलट लेना है ताकि ये नीचे से ज़्यादा ना पक जाएं और इनको अच्छे से चलाते हुए घुमाते हुए हमें क्रिस्पी होने तक तल लेना है। बहुत ही जल्दी ये सेब क्रिस्पी हो जाते हैं। अब हमको इनको कढ़ाई से निकाल के अलग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों 10 मिनट में ही कितने शानदार टेस्टी सेब बन के तैयार हो गए हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।